हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर टू सक्सेस पर। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें जो है हम लोगों ने पाषाण काल से संबंधित जितने प्रश्न थे सारे कर लिए हैं। अब जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको जो है हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए जो है हम लोग इसको जो है करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृति पर, ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर सी धर्म पर, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज जो है मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। चलिए अब इसकी हम लोग जो है व्याख्या भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो संस्कृति, धर्म, विज्ञान ये जो है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता जाता है वैसे ही ये सब भी जो है परिवर्तित होते जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वही सिंधु घाटी सभ्यता है और वही कांस्य सभ्यता है। तो ये तीनों एक ही जगह है और हड़प्पा जो है एक स्थल है जो कि पाकिस्तान में स्थित है और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है क्योंकि ये जो सभ्यता विकसित हुई है वो सिंधु नदी घाटी के आसपास विकसित हुई है, इसीलिए इसका नाम एक सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ गया था। तो चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग से। जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन नंबर ए वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन नंबर सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था से थी, ऑप्शन नंबर डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी और जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। तो चलिए अब लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर ए लिपि, ऑप्शन नंबर बी नगर नियोजन। तो इस देखिए ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है मृदभांड। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मृदभांड। ठीक है, चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी।
पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, इसके पास विकसित शहरी नियोजन की सुविधाएं थीं। ऑप्शन नंबर बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी के लोग जो थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, है ना, और इस वजह से जो है इन लोगों को आर्यों से पूर्व रखा गया है। चलिए जो है प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखते हैं। हम लोग जो है पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को समझा दिया था। अब हम लोग जो है प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो है फिर से एक बार उसको रिवीजन कर रहे हैं जो हम लोगों ने समझा था। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख। ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हम लोग जो है कैसे जानते हैं, जब पुरातात्विक खुदाई हुआ तभी तो पता चला कि हड़प्पा संस्कृति भी थी, है ना। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि वाचन अभी नहीं हो सका है क्योंकि अभी तक हम लोग उसकी लिपि को नहीं पढ़ सके हैं। अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन नंबर सी, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट। ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई, है ना। इसी से हम लोग को जो है सारी चीज़ें पता चल पाई है। चलिए अब हम जो है प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहाँ पाई गई। ऑप्शन नंबर ए, मोहरें। ऑप्शन नंबर बी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। और आगे जो है देखते हैं इसके जो है ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर सी, मंदिर। ऑप्शन नंबर डी, लिपि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहरे। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहरे। मोहरे जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का जो है मूल स्रोत है। ठीक है, अब चलिए जो है इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। तो अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में लिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मतलब किसने जो है क्या बताया है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, एम रफ़ीक मुगल। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ऑप्शन नंबर बी है E.J.H. मैके। इन्होंने क्या बताया, सुमेर से लोगों का पलायन। ऑप्शन नंबर सी है मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने क्या बताया, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन। और ऑप्शन नंबर डी है अमलानंद घोष। इन्होंने क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है मतलब जो एम रफ़ीक मुगल ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, तो ये गलत है, ये इन्होंने नहीं कहा था। क्योंकि इनका जो कहना था कि हड़प्पा सभ्यता जो है यहीं पे ही विकसित हुई है, तो ये कहीं और से इसने प्रेरणा वगैरह नहीं ली है, तो इनका जो है ये कथन था। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। E.J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर, जो कि दक्षिणी मेसोपोटामिया है, से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। ये सही था जो उन्होंने E.J.H. मैके ने कहा था। ठीक है, इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डेन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई, है ना। तो ये इनका भी जो है सही था। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफ़ीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं, है ना, कि उनकी उत्पत्ति जो है वहीं पर हुई है। एम रफ़ीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से जो है प्रेरणा ली है, तो इसका खंडन किया है, इन्होंने ये कहा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है हड़प्पा, है ना, उसके सामने क्या लिखा है, NG मजूमदार, है ना, उनका कार्यकाल जो है 1936-37 जो है बताया है उन्होंने। फिर बी हस्तिनापुर और इसके सामने लिखा है जॉन मार्शल, और सी है तक्षशिला और जो है इनके सामने लिखा है दयाराम साहनी। तो कौसाम्बी, डी है कौसाम्बी और इसके आगे लिखा है BB लाल। हड़प्पा को दयाराम साहनी से मिला दीजिए, तक्षशिला को जॉन मार्शल से मिला दीजिए और हस्तिनापुर को आप लिख दीजिएगा BB लाल। ठीक है, और जो है कौशाम्बी जो है, कौसाम्बी है जो है वो है कौसाम्बी को मिला दीजिएगा आप NG मजूमदार से। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर BB लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी NG मजूमदार। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन नंबर सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन नंबर डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। तो चलिए जो है अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला हरा, ऑप्शन नंबर सी पांडु, ऑप्शन नंबर डी नीला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे ना, उस पर जो है लाल रंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता था। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। मतलब इनिशियली जो है पैर से चलाने वाले चाक का प्रयोग करते थे। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे चाक का भी जो है डेवलपमेंट होता गया। तो पैर से चलने के बजाय अब हाथ से चलाने लगे ये लोग, है ना। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियां थी। एक तो डिजाइन वाले बर्तन की, ठीक है, और दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण
किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में जो है काले रंग के विभिन्न प्रकार के जो है ज्यामिति जो है बनाए जाते थे। ठीक है, यह चित्रकारी की जाती थी। अब जो है अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल, ऑप्शन नंबर डी कुषाण काल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्यकाल, मतलब आर्यकाल से पहले। तो आर्यकाल से पहले कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। वो लोग जो है मूर्ति की पूजा शुरू कर दिए थे। मैंने बताया भी था कि मोहनजोदड़ो से मोहरें मिली थी, उस मोहरों पर जो है योगी की आकृति थी और उस योगी की आकृति को जो है पशुपति शिव के रूप में पहचाना गया है। तो इससे पता चल जाता है कि ये लोग जो है मूर्ति पूजा करते रहे थे। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सैंधो सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधो पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृत मूर्तियाँ तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र। अभी तो मोहरों पर चित्र हमने बता दिया और जो है वहाँ से मातृ देवी की जो है मृत मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी गैंडा, ऑप्शन नंबर डी बाघ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गाय। जो हड़प्पन संस्कृति में जो मोहरे और टेराकोटा जो मिला है उस पर जो है गाय का अंकन नहीं हुआ है। गाय की जो महत्व बढ़ता है वो वैदिक काल में बढ़ता है। वैदिक काल में जो है गाय को अग्रण्या कहते हैं, वहीं से जो है गाय का महत्व बहुत बढ़ जाता है ना। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व जो है वैदिक काल में प्राप्त होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया भी। चलिए अब जो है हम लोग प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चन्हुद्रो, ऑप्शन नंबर बी कोटडीजी, ऑप्शन नंबर सी सोहगौरा, ऑप्शन नंबर डी देसलपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सोहगौरा। तो आपको ऑलरेडी पढ़ रखा है चन्हुद्रोज, कोटडीजी, देसलपुर में, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को पढ़ाया भी है ना, ये सब स्थल जो है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव है। यहाँ से जो है मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्हुद्रो, कोटडीजी और देसलपुर तीनों जो है हड़प्पा स्थल से जुड़े नगर थे। चन्हुद्रो और कोटडीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। ये सब जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था सब अच्छे से बता रखा है अपने वीडियो में, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। सूची 1 जो प्राचीन स्थल है, सूची 2 जो पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए जो सूची 1 है वो प्राचीन स्थल के रूप में वर्णित है, सूची 2 है उसमें पुरातात्विक खोज। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लोथल। लोथल के सामने क्या लिखा हुआ? जुता हुआ खेत। और ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, उसके आगे लिखा है गोदीवाड़ा। तो आप तो यहीं से सही मिला देंगे, लोथल से जो है गोदीवाड़ा मिला है और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, तो यहाँ से ये मैच हो गया। चलिए अब जो है नेक्स्ट पेज में दे रखा है, इसी देख लेते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा और उसके सामने लिखा है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। और डी है जो बनावली, उसमें जो उसके सामने लिखा है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो धौलावीरा जो है ना सी नंबर, उसका जो मैचिंग होगा वो 4 से होगा। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख वहाँ से मिला है। और बनावली का जो है मैचिंग होगा वो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ये जो है हम पढ़ा रखे हैं, जब हमने समझाया था तो बताया था, है ना। तो चलिए अब ये जो मैचिंग हो गई तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कैसे होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए जो है इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, व्याख्या से सब क्लियर हो जाएगा। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है।
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर डी लोथल में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा में। कालीबंगा से जो है जुते हुए खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए अब हम जो है प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी लोथल, ऑप्शन नंबर ए उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। कालीबंगा से जो है जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो चलिए अब जो है प्रश्न नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है, सारे जो है स्थल के नाम है। सूची 2 में क्या है, जो है वहाँ से जो मिले हैं उनका विवरण है। ठीक है, हड़प्पा के सामने लिखा है शवाधान R37 और बी में लिखा है लोथल, उसके सामने लिखा है गोदी। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, इसके सामने लिखा है नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो, इसके सामने लिखा है जुता हुआ खेत। ठीक है, तो अभी हम लोग मैचिंग कर लेते हैं। हड़प्पा से हम लोग क्या मिलाएंगे, समाधान R37 मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है और ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से है जो नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो क्या इसका सही सुमेलित होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, तो सही आंसर होना चाहिए 1, 2, 4, 3। ठीक है, तो चलिए अब इसकी जो है आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1, 2, 4, 3। चलिए अब जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है हड़प्पा, समाधान R37, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जो है जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है वो जगह दिए हैं और सूची 2 में जो है नदियों का नाम दिया है कि कौन सा जगह है जो है किस नदी के किनारे है। ए हड़प्पा, हड़प्पा के जो आगे गोदावरी नदी लिखा हुआ है। बी हस्तिनापुर, उसके आगे जो है रावी नदी लिखा हुआ है। सी नागार्जुन कोंडा, उसके आगे गंगा नदी लिखा हुआ है और डी पैठन, पैठन के आगे जो है कृष्णा नदी लिखा हुआ है। तो सही इसका सुमेलित क्या होगा, हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे था। ठीक है, और हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे और नागार्जुन कोंडा जो था वो कृष्णा नदी के किनारे और पैठन जो था वो गोदावरी नदी के किनारे। तो कैसे आप मैच करेंगे, 2, 3, 4 और 1। ठीक है, ये मैचिंग है 2, 3, 4, 1, मतलब ए का 2, बी का 3, ठीक है, और सी का 4 और डी का 1। ठीक, चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है इसका आंसर है 2, 3, 4, 1। अब जो है इसकी जो है हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी के किनारे और पैठन गोदावरी नदी के किनारे से संबंधित स्थल है। प्रश्न नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये जो है सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है, सूची 2 में जो नदी जिस पर वो अवस्थित है। तो ए में है हड़प्पा लिखा हुआ है, हड़प्पा के आगे भोगवा नदी लिखा हुआ है। बी में कालीबंगा लिखा है, उसके आगे घग्गर नदी लिखा हुआ है। सी में लोथल लिखा हुआ है, उसके आगे रावी नदी लिखा हुआ है और डी में जो है रोपड़ लिखा हुआ है, उसके आगे जो है सतलज नदी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था तो मैच कर दीजिए और कालीबंगा जो था वो घग्गर नदी के किनारे था। ठीक, और लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे था और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए का 3, ठीक है, और बी का 2 और सी का क्या होगा 1 और डी का होगा 4। तो हमारा आंसर होगा 3, 2, 1, 4। अब जिस ऑप्शन में ये होगा 3, 2, 1, 4 वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या था 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर जो है ए ही हमारा सही होगा। ठीक है, ए जो होगा सही होगा 3, 2, 1, 4। चलिए अब उसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे
रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे। ठीक है, अब चलिए जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए ब्यास, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन नंबर डी घग्गर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रावी नदी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 24, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है महान स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो ऑप्शन ए है रोपड़, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार के साक्ष्य पाए गए हैं। तो चलिए अब इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो अभी इसके जो बहुत सारे प्रश्न हैं करवाने के लिए, तो ये सारे प्रश्न हम करवा देंगे आपके, और आप जो है इसे अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन कर लेंगे तो पेपर में आपका जब भी प्रश्न आएगा, चाहे जितना भी वो घुमा के पूछे, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप बहुत आराम से उसको कर पाएंगे। तो रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मान लीजिए कहीं से नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार कर लीजिए, इससे भी आपको याद हो जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है, अगर वहाँ भी जाके आप देख लेंगे तो आपको जो है ये सब क्लियर हो जाएगा, और जो है आपके जो है तैयारी बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। यहाँ से जो है पेपर में प्रश्न पूछते हैं, तो ये आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, ये आपको अच्छे से करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ वीडियो बनाते हैं ताकि जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।